हेलो क्लास। नेक्स्ट प्रॉब्लम आज डिस्कस करते हैं। इवेलुएट इंटीग्रेशन ऑफ जेड स्क्वायर डी जेड वेर सी इज अ सर्कल, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा फ्रॉम थीटा इज इक्वल टू 0 to π/3। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको सर्कल तो दिया है, लेकिन वो सर्कल का रेडियस जो है वो अननोन है। इसके पहले ऐसा होता था, यूनिट सर्कल होती थी, रेडियस 1 होता था, बट अब सर्कल का रेडियस हमें पता नहीं है। हम सिंपली कहते हैं कि जो सर्कल का रेडियस है ये आर है और हमें इंटीग्रेट करना है फ्रॉम ज़ीरो। तो फ्रॉम ज़ीरो से इंटीग्रेट करना है 0 से π/3। तो π/3 60 डिग्री जहाँ पर भी आएगा वहाँ तक हमें इंटीग्रेट करना है। तो 0 से 60 डिग्री ये लिमिट में हमें इंटीग्रेट करना है। तो z, क्योंकि ये सर्कुलर पाथ है, तो z इज इक्वल टू हम कंसिडर करेंगे आर ई रेस टू आई थीटा। ये हमारा सॉल्यूशन है। तो z इज इक्वल टू आर ई रेस टू आई थीटा और डी जेड जो हो जाएगा, डी जेड ये हो जाएगा आर, क्योंकि रेडियस ठीक है कुछ भी है बट एक कांस्टेंट वैल्यू है, आर इंटू आई इंटू ई रेस टू आई थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू थीटा हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डी जेड इज इक्वल टू होगा आर ई रेस टू आई थीटा का डेरिवेटिव ई रेस टू आई थीटा इंटू आई। तो आई पहले लिख लिया मैंने, ये डी जेड हो गया। और जो एंगल हमें दिया है, थीटा दिया है, वो 0 to π/3 है। सो देयरफॉर ये जो हमारा इंटीग्रेशन होगा इसकी लिमिट 0 to π/3 और z स्क्वायर, तो z स्क्वायर को हम लिखेंगे आर स्क्वायर इंटू ई रेस टू आई टू थीटा हो जाएगा। ओके, आर ई रेस टू आई थीटा का स्क्वायर कर लिया हमने। और डी जेड की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी आर इंटू आई इंटू ई रेस टू आई थीटा इंटू डी थीटा। तो यहाँ पर आर स्क्वायर और आर, तो आर क्यूब को हम कॉमन ले लेते हैं, आर क्यूब, आई को भी कॉमन ले लेते हैं। और इंटीग्रेशन में यहाँ पर 0 to π/3 हमें इंटीग्रेट करना है ई रेस टू आई थ्री थीटा को इंटीग्रेट करना है। तो ई रेस टू आई थ्री थीटा का अगर हम इंटीग्रेशन करें, ये आई टाइम्स आर क्यूब लिख लेते हैं, ई रेस टू आई थ्री थीटा का इंटीग्रेशन करें तो ये होगा ई रेस टू आई थ्री थीटा होल डिवाइड बाई 3i और लिमिट होगी 0 to π/3। ओके, तो दिस इज इक्वल टू आई टाइम्स आर क्यूब डिवाइड बाई ये 3i को हम बाहर ले लेते हैं और ई रेस टू आई थ्री थीटा। तो यहाँ पर थीटा की जगह π/3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा ई रेस टू आई पाई, और फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे तो माइनस ई रेस टू ज़ीरो। ई रेस टू ज़ीरो क्या होगा? 1 होगा। तो दिस इज इक्वल टू, ये आई कैंसिल, ये हो गया आपका आर क्यूब डिवाइड बाई 3। यहाँ पर ई रेस टू आई पाई ये हो जाएगा कॉस पाई प्लस आई टाइम्स साइन पाई -1। तो कॉस पाई की वैल्यू भी -1 होती है। सो ये -1 ये आपको क्या मिलेगा? आर क्यूब डिवाइड बाई 3। यहाँ पर आपको ये -1 मिलेगा प्लस ये 0 मिलेगा, फिर ये -1 मिलेगा। सो -2, तो ये वैल्यू हो जाएगी -2 डिवाइड बाई 3 टाइम्स आर क्यूब। ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया, राइट, सिंपल। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करें। नाउ अभी यहाँ पर प्रॉब्लम है, इवेलुएट z माइनस जेड स्क्वायर डी जेड वेर सी इज द अपर हाफ ऑफ द सर्कल एंड मॉड z इज इक्वल टू 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल फॉर लोअर हाफ ऑफ द सेम सर्कल। तो यहाँ पर मुझे अपर हाफ के लिए पहले तो इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फिर अपर हाफ के लिए फाइंड आउट करने के बाद मुझे चेक करना है कि लोअर हाफ के लिए क्या वैल्यू होगी, राइट। तो यहाँ पर z की वैल्यू अगर हम देखें, z इज़ आर ई रेस टू आई थीटा होता है और r की वैल्यू यहाँ पर क्या है? 1। मॉड z इज इक्वल टू r। सो सॉल्यूशन में पहले तो z डिफाइन करेंगे, z इज़ आर ई रेस टू आई थीटा इज इक्वल टू ई रेस टू आई थीटा। क्यों? क्योंकि मॉड z इज इक्वल टू r इज इक्वल टू क्या दिया है? 1 दिया है। डी जेड की बात करेंगे तो डी जेड इज इक्वल टू आई टाइम्स ई रेस टू आई थीटा डी थीटा। ओके, अब इंटीग्रल आई इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें अपर हाफ की बात करनी है तो 0 to पाई हम बात करेंगे। z की जगह लिखेंगे ई रेस टू आई थीटा, माइनस जेड स्क्वायर की जगह लिखेंगे ई रेस टू आई टू थीटा
डी जेड की जगह लिखेंगे डी जेड इज इक्वस टू आई इंटू ई रेस टू आई थीटा इंटू डी थीटा। ओके, तो ये इंटीग्रेशन हमें कंप्लीट करना है। अब यहाँ पर दिस इज इक्वस टू आई को हम बाहर ले लेते हैं और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 0 टू पाई, यहाँ पर ई रेस टू आई थीटा इट विल बिकम ई रेस टू आई टू थीटा माइनस ई रेस टू आई थ्री थीटा इंटू डी थीटा। सो ई रेस टू आई टू थीटा का इंटीग्रेशन यहाँ पर होगा ई रेस टू आई टू थीटा डिवाइड बाई 2i माइनस ई रेस टू आई थ्री थीटा होल डिवाइड बाई 3i और लिमिट होगी 0 टू पाई। तो दिस इज इक्वल्स टू, पहले तो i आप कॉमन निकाल के कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा ई रेस टू आई, पाई अगर पुट करेंगे तो आई टू पाई डिवाइड बाई 2 माइनस ई रेस टू आई 3 पाई डिवाइड बाई 3 माइनस लोअर वैल्यूज पुट करेंगे तो ई रेस टू 0, तो 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 3। सो दिस इज इक्वल्स टू, ये जो न्यूमरेटर है ये होगा कॉस ऑफ 2 पाई प्लस आई टाइम्स साइन ऑफ 2 पाई होल डिवाइड बाई 2 माइनस यहाँ पर ये होगा कॉस ऑफ 3 पाई प्लस आई टाइम्स साइन ऑफ 3 पाई होल डिवाइड बाई 2 होल डिवाइड बाई 3 सॉरी, और ये माइनस यहाँ पर इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 माइनस 2 1 डिवाइड बाई 6। ओके, अब कॉस 2 पाई की वैल्यू अगर हम देखें तो कॉस 0 1 होता है, कॉस 2 पाई ये भी हमारा 1 होगा, तो कॉस 2 पाई 1 डिवाइड बाई 2 माइनस यहाँ पर कॉस 3 पाई होता है -1, तो ये -1 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस प्लस एंड हियर हमारे पास क्या है, ऑटोमेटिकली -1/6 है। तो दिस इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 3, ये हो गया 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 6। तो यहाँ पर 3 + 2 5, ये होगा 5 डिवाइड बाई 6 माइनस 1 डिवाइड बाई 6 विच इज इक्वल्स टू 4 डिवाइड बाई 6 विच इज इक्वल्स टू 2 डिवाइड बाई 3। तो देयरफॉर हमने देखा कि i इज इक्वल्स टू 2 डिवाइड बाई 3 व्हेन प्लेन इज अपर हाफ ऑफ सर्कल। ठीक है, हमने अपर हाफ में फाइंड आउट किया, जो इंटीग्रेशन है वो क्या आ गया, 2/3 आ गया। अब अगर हम लोअर हाफ की बात करें तो लोअर हाफ में जो इंटीग्रेशन का लिमिट होगा वो पाई से 2 पाई हो जाएगा। सो सिर्फ आपको लिमिट का इंटीग्रेशन चेंज करना है। सो फॉर लोअर हाफ जो हमारा इंटीग्रेशन होगा दैट इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पर बाकी सब तो ठीक है, ये यहीं से हम प्रॉब्लम को लिख लेते हैं आई टाइम्स, तो ये आयोटा आई टाइम्स लिमिट जो होगी वो आपकी होगी पाई से 2 पाई, ये लिमिट होगी, और यहाँ पर ई रेस टू आई थीटा माइनस ई रेस टू आई टू थीटा होल इंटू ई रेस टू आई थीटा इंटू डी थीटा। ये जो आई टर्म है यहाँ पर ये मैंने बाहर निकाला हुआ है, तो दिस इज इक्वल्स टू आई, अगेन ये पाई टू 2 पाई, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ई रेस टू आई टू थीटा होगा माइनस ई रेस टू आई थ्री थीटा इंटू डी थीटा। सो दिस इज इक्वल्स टू आई, अब यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे तो ई रेस टू आई टू थीटा डिवाइड बाई 2i माइनस ई रेस टू आई थ्री थीटा डिवाइड बाई 3i, और लिमिट यहाँ पर होगा पाई टू 2 पाई। आई को कैंसिल कर लेते हैं और वैल्यू पुट कर देते हैं, तो पहले 2 पाई पुट करेंगे तो ये ई रेस टू ये 4 पाई हो जाएगा, ई रेस टू आई टाइम्स 4 पाई डिवाइड बाई 2 माइनस ये ई रेस टू आई टाइम्स 6 पाई होगा, 6 पाई डिवाइड बाई 3 माइनस इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, पाई वैल्यू पुट करेंगे तो ई रेस टू आई 2 पाई
डिवाइड बाई 2 माइनस ई रेस टू आई, यहाँ पर 3 पाई हो जाएगा, 3 पाई डिवाइड बाई 3। सो यहाँ पर इसे हम कॉस और साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो दिस इज इक्वल्स टू, ये आपका न्यूमरेटर हो गया कॉस ऑफ 4 पाई प्लस आई टाइम्स साइन ऑफ 4 पाई होल डिवाइड बाई 2 माइनस ये हो गया कॉस ऑफ 6 पाई प्लस आई टाइम्स साइन ऑफ 6 पाई होल डिवाइड बाई 3 और माइनस हियर ब्रैकेट में इसको रख लेते हैं, ये हो गया कॉस ऑफ 2 पाई डिवाइड बाई 2 माइनस कॉस ऑफ 3 पाई डिवाइड बाई 3। तो मैं साइन की वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर, साइन की वैल्यू मैंने नहीं लिखी क्योंकि साइन की वैल्यू क्या होती है, 0 हो जाती है। तो आप लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कॉस 4 पाई की वैल्यू होगी 1, तो ये हो गया 1 डिवाइड बाई 2 माइनस यहाँ पर ये हो गया 1 डिवाइड बाई 3। देखिए पाई का इवन मल्टीपल इंडिकेट कर रहा है 2 पाई 4 पाई 6 पाई इस तरह की वैल्यूज़, जिसकी वैल्यूज़ हमेशा +1 होंगी। तो इसलिए ये हो गया 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1 बाई 3 माइनस यहाँ पर ये हो गया 1 डिवाइड बाई 2 माइनस कॉस 3 पाई है, तो ये हो गया -1 डिवाइड बाई 3। तो यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा सा चेंज हो गया वैल्यू, ये हो गया 3 माइनस 2, तो 1 डिवाइड बाई 6 हो गया माइनस यहाँ पर ये क्या हो गया, ये बीच में प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 2 ये हो जाएगा आपका 5 डिवाइड बाई 6। ओके, सो 1 डिवाइड बाई 6 माइनस 5 बाई 6 क्या हो गया, -4 डिवाइड बाई 6 विच इज़ -2 बाई 3। तो जब हम लोअर हाफ में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो वैल्यू यहाँ पर हमें क्या मिल रही है, यहाँ पर वैल्यू हमें मिल रही है -3 डिवाइड बाई 2। ओके, सो अपर हाफ में अगर आप इंटीग्रेट करते हैं तो +2 बाई 3, लोअर हाफ में आप इंटीग्रेट करते हैं तो -2 बाई 3। तो ये सारे प्रॉब्लम्स थे जहाँ पर हम जो पाथ कंसिडर करते हैं वो सर्कुलर होता है, और क्योंकि पाथ सर्कुलर है इसके लिए जो हमारा लिमिट होगा वो थीटा के फॉर्मेट में होगा। ओके, तो थीटा आपका कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, हम सर्कुलर पाथ पर किस पॉइंट से किस पॉइंट तक मूव कर रहे हैं। तो ये जो एक्स वाई है इसको हमने कन्वर्ट कर दिया इन टर्म्स ऑफ थीटा। ओके, तो यहाँ पर ही हम लेक्चर को ख़त्म कर देते हैं। बहुत छोटा सा लेक्चर लिया मैंने ये। आगे के लेक्चर में हम देखेंगे जहाँ पर हमारा पाथ या तो लाइन होगा या तो कोई पैराबोला होगा। तो वी विल सी द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर वी से or complex integration where the path we choose will be a line, a straight line or a parabola. So thank you for being with me. I will see you in the next class.